हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। CSIR नेट दिसंबर का एग्ज़ाम तो हो गया। कैसा हुआ आपका एग्ज़ाम, आप ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। कुछ क्वेश्चंस तो खैर मैंने देखे। पेपर का लेवल मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट के बीच में है। मतलब डिटेल एनालिसिस तो अपन करेंगे ही जैसे ही कंप्लीट पेपर आ जाएगा। अभी जो यूट्यूब पे चल रहा है उनको चलने दीजिए, हर बार का वो तमाशा है, वो हर बार चलाते हैं, चलाने दीजिए उनको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब डिटेल पेपर आ जाएगा तो हम उसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और फिर एज एक्सपेक्टेड मैं कट ऑफ के बारे में आपको जानकारी दूंगा और करेंगे उसकी चर्चाएं। ठीक है, सोल्यूशन बनाएंगे अपन जो भी है। ठीक है, लेकिन फिलहाल एक क्वेश्चन जो मुझे काफ़ी दिलचस्प लगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ आपके सामने। क्वेश्चन आया था मेसलर एंड टार के जो पीछे वाला जो सेक्शन होता है उसमें से, क्वेश्चन वाला सेक्शन, उसमें से उसने एक सवाल दिया जो कि था क्लोरेट, ब्रोमेट और आयोडेट तीनों का उसने बॉन्ड एंगल पूछा और बॉन्ड लेंथ पूछी। तो दोस्तों काफ़ी दिलचस्प सवाल है ये। अगर आप सिंपली स्टेरिक नंबर से देखें तो फिर इसमें क्या है, मतलब ClO3 नेगेटिव है, तो मतलब सेंट्रल एटम पर एक लोन पेयर है और 3 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब स्टेरिक नंबर 4 है, तो फिर तीनों में टेट्राहेड्रल है मामला। और तीनों का जो बॉन्ड एंगल होगा वो लगभग 109 से कम और लगभग तीनों का एक जैसा ही होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है, क्योंकि तीनों में सेंट्रल एटम अलग है, और अगर सेंट्रल एटम अलग है तो फिर VSEPR के थ्रू अगर आप जाएं तो फिर ऐसे में सेंट्रल एटम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है। और अगर तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है तो फिर जो शेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है ऑक्सीजन के साथ सेंट्रल एटम का, उसके लिए कॉम्पिटिशन भी अलग अलग है। मतलब क्लोरीन खूब खींच रहा होगा उस सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ, ब्रोमीन थोड़ा कम खींच रहा होगा और आयोडीन जाने दे रहा होगा कि जा ऑक्सीजन के पास चला जा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ऐसे में क्या होगा कि रिपल्सन्स हो रहे होंगे, क्योंकि क्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन के बेहद पास होगा वो शेड इलेक्ट्रॉन पेयर डेंसिटी। मतलब क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड में जो शेड इलेक्ट्रॉन पेयर डेंसिटी है वो क्लोरीन के रिलेटिवली ज़्यादा पास होगी ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में और आयोडीन के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे में क्योंकि शेड इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर डेंसिटी सेंट्रल एटम के ज़्यादा पास है, तो वहाँ पर रिपल्सन्स भी ज़्यादा लगेंगे। मतलब ये OCl और O दोनों बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पेयर डेंसिटी है वो क्लोरीन के ज़्यादा पास है, तो रिपल्सन साइड से बात ज़्यादा लगेंगे। और ऐसे में यहाँ पर ये बॉन्ड ज़्यादा खुल जाएगा बजाय ब्रोमीन के और आयोडीन के। और आयोडीन के केस में क्या होगा, आयोडीन के केस में तो वो शेड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर डेंसिटी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की तरफ जा चुकी होगी, और ऐसे में वो जो लोन पेयर है, ऊपर जो लोन पेयर है, वो जबरदस्त रिपल्सन लगा रहा होगा बॉन्ड पेयर पे। और क्योंकि वो बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन की तरफ ही है, तो फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन्स भी नहीं लग रहे होंगे, मतलब बॉन्ड पेयर रिपल्सन्स भी बेहद कम होंगे, और लोन पेयर बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, तो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा बॉन्ड एंगल आयोडीन के केस में। तो फिर ऐसे में क्लोरीन का जो बॉन्ड एंगल है वो सबसे ज्यादा है, फिर ब्रोमीन का है, और आयोडीन का मिनिमम है, जो कि यहाँ पर इसकी वैल्यू भी दे रखी है। क्लोरीन के केस में 107 है, फिर ब्रोमीन के केस में 104 है, और 100 है आयोडीन के केस में। और ऐसे ही अगर अपन चर्चा करें बॉन्ड लेंथ की, तो जाहिर सी बात है बॉन्ड लेंथ में यहाँ पर क्या है, ClO बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड तो सब में बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड भी वीक होते चले जा रहे हैं। ब्रोमीन की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड लंबा हो जाएगा, और आयोडीन में तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, पहली बात। और अगर पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की बात करें तो वो तो वैसे ही बहुत वीक हो जाएंगे डाउन द ग्रुप, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन पी पाई डी पाई है, और जैसे जैसे आप नीचे चलते हैं तो आयोडीन तो बहुत बड़े साइज का है, तो वहाँ पर डी पाई बहुत डिफ्यूज होंगे, मतलब डी ऑर्बिटल बहुत डिफ्यूज होंगे, और ऑक्सीजन के पी के साथ बहुत बकवास ओवरलैप करेंगे, और बहुत बेहद वीक पी पाई डी पाई होगा ऑक्सीजन के केस में। तो सिग्मा बॉन्ड भी बहुत लंबा है और पी पाई डी पाई भी बहुत वीक है, तो फिर ऐसे में ऑक्सीजन आयोडीन बॉन्ड जो होगा वो सबसे लंबा होगा, और वो होता है 181 पिकोमीटर। तो सबसे छोटा किसमें होगा, सबसे छोटा होगा क्लोरीन में बॉन्ड लेंथ, फिर आयोडीन में थोड़ा, ब्रोमीन में थोड़ा ज़्यादा, और आयोडीन में सबसे ज़्यादा। तो मतलब दोनों अपोजिट होगा, बॉन्ड एंगल तो क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होगा और बॉन्ड लेंथ आयोडीन की सबसे ज़्यादा होगी। सो देखते हैं, एनालिसिस करते हैं पूरे पेपर का, और मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ जल्दी ही बताता हूँ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट।